हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कक्षा 8वीं का धातों का खेल है ना, चैप्टर 2 है। तो इसमें भी बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ होगा बुक में, तो उस को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आपको यहीं पे इसी लेक्चर में आपको जो है सो इजी वे में हम समझाएंगे और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो करवाएंगे। बाकी आप देखिए, आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर से आपको डर खत्म हो जाएगा, जैसे कि पिछला चैप्टर जो करवाए थे है ना, वर्ग और घन करवाए, उसमें भी सारे पॉइंट डिस्कस किए, कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब सब कुछ आपको बताए थे। बाकी आपको ये भी चैप्टर से डर नहीं लगेगा। ये भी चैप्टर का जो है सो जो फॉर्मूला है, इसका कुछ रूल है, ये सब आपको नियम है, ये सब आप अगर ध्यान रखेंगे तब आपको अगले चैप्टर में, मतलब इसके अगले चैप्टर हो या फिर जो है सो 10वीं में जाएंगे या 9वीं में जाएंगे तो वहां भी यूज होगा। इवन आगे भी जो है सो इसका यूज पढ़ते ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? घात, है ना। घातों का खेल, है ना। क्या बोल रहा है? घातों का खेल। तो इसमें घात क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको ये समझाएंगे कि घात क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या? घात। ठीक है, घात क्या होता है? तो देखिए, घात को एक और नाम से आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं घातांकों के घात का, घातांकों का घात भी कहा जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं घातांकों का घात भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब आपको देखिए समझाते हैं। जैसे हमने लिखा 8 का घात 2, तो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ऊपर में लिखा रहता है, इसको हम बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घात। घात। और जो ये 8 लिखा हुआ है, 8 का ये पावर में है ना, 8 का पावर 2, 2 को क्या बोलते हैं? घात। और जो ये 8 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेस या आधार, है ना। इसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार। ठीक, इसको बोलते हैं आधार। तो इसी को हम कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं, यहाँ जो संख्या लिखा हुआ है, इसको संख्या 2 का घात और संख्या 5 आधार है ना। यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ, यहाँ संख्या, संख्या क्या है? 2 घात है, 2 घात और संख्या, और संख्या, संख्या आपको क्या है यहाँ पे? 8। 8 इसका आधार है। 8 आधार, आधार है। चलिए, तो आधार और आपको घात समझ में आ गया। जैसे अगर आपसे हम पूछे, जैसे एक आपको पूछते हैं, जैसे लिखा हुआ है 10 का घात 4 का क्या मतलब है? का क्या मतलब है? क्या मतलब? तो समझिएगा, है ना। 10 का 4 का मतलब है 10 को ही, इसको कितने बार आपको गुना करना होगा? 4 बार गुना करना होगा, ठीक है। 10 का अगर आप देखिएगा तो इसका मतलब हुआ कि आपको 10 को 4 बार गुना करना है। इसका मतलब, इसका मतलब 10 को कितने बार गुना करना है? 4 बार। 10 को 4 बार गुना, गुना करना है, गुना करना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 10 का 4 घात है, इसका मतलब 10 को 4 बार, 10 गुना 10 गुना 10, जितना घात रहेगा उतना बार गुना कर देना है। तो इसी प्रकार अब देखिए, अगर आप लिखते, ध्यान से देखिए, इसी प्रकार हम क्या बोल सकते, इसी प्रकार अगर हम बोले 5 का घात 2 है, इसका मतलब क्या है? हम बोले 2 का घात 3 है, इसका मतलब क्या होगा? हमने बोला कि 4 का घात 8 है, इसका मतलब क्या होगा? हमने बोला 3 का 5 घात है, इसका मतलब देखिए। अब यहाँ देखिए, 5 का घात 2 है, मतलब 5 ही 2 बार गुना कीजिए। 2 का घात का मतलब 2 3 बार गुना होगा, 2 गुना 2।
4 का घात 8 का मतलब 4 8 बार गुना होगा। 4 कितना बार हुआ? 8 बार। ये 4 बार हो गया, 5 6 7 और ये 8 8 बार गुना होगा, है ना। यहाँ से यहाँ देखिए 4 है और यहाँ से यहाँ फिर से 4 बार है। तो 4 3 का घात 5 का मतलब 3 खुद से कितना बार होगा? 5 बार गुना होगा। 4 और ये 5। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहिएगा, जैसे 10 का 4 का हम कैसे लिखते हैं या कैसे पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ यहाँ जैसे 10 का 4 है, 10 का घात 4, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 10 के घात 4 को हम क्या बोलते हैं? 10 की घात 10 की घात 4 कहा जाता है ना। 4 कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोलना होता है। ऐसे तो 10 का पावर 4 ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम ये बोले कि 5 का घात 2 है, तो आप इसको क्या बोलिएगा? 5 का घात 2 है। इसका मतलब आप यही चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसको हम बोल सकते हैं क्या? कि 5 का घात 2 का मतलब 5 का घात कितना है? 5 की घात यहाँ पे 2 कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम या फिर आप ये भी कह सकते हैं, या 5 का घात 2, या यहाँ पे एक और स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, जब पावर 2 रहता है तो उसको वर्ग भी बोलते हैं। 5 का वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर आपके पास ये है 2 का घात 3, है ना, 2 का घात 3, तो इसको आप क्या बोलिएगा? 2 का घात 3, या जो है इसको हम इसको बोलते हैं 2 का घन बोलते हैं, है ना। ये पिछला चैप्टर में पढ़े हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं कि 2 की घात 2 की घात कितना है? 2 की घात 3 है। या फिर इसको बोलते हैं 2 का घन कहा जाता है ना। 2 का घन घन कहा जाता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम बोले 4 का घात 8 है, तब तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसको आप क्या बोलिएगा। इसको 4 का घात अगर आपके पास 8 है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या? कि 4 की घात हम क्या बोलेंगे? 8 कहा जाता है। ठीक है। 4 की घात 8 कहा जाता है। 3 की घात 5 है, तो इसको भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 3 का घात, इसको क्या बोलेंगे? 3 की घात को हम 3 की घात 5 कहा जाता है ना। 5 कहा जाता है। तो आपको बोलने भी और आपको लिखने के लिए भी ये पार्ट आना चाहिए। तो आप ये देख लिए। ऐसे तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इस पार्ट को बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। बाकी आपको अच्छा लग रहा है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला हेडिंग है, हमको कोई भी संख्या को घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है। तो संख्याओं को घातांक घातांक के के रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए। घातांक के रूप में लिख, तो आप अगर हम एक एग्जांपल से चलते हैं कि हमारे पास कोई संख्या, मान लीजिए एग्जांपल आप ले लीजिए 128। इसको क्या लिखना है? घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपको लिख करके दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे क्या करना होगा हमें? इसे घातांक के रूप में लिखने के लिए हमको इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो लिख देते हैं, घातांक के रूप में लिखने के लिए लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
करते हैं। तो 128 का तो आपको अभाज्य गुणनखंड आता होगा, है ना। 128 को इधर लिख लीजिए, 128। 128 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। अभाज्य नंबर क्या होता है, जो अपने ही पहाड़ा में आता है और एक के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ से 2 से कितना आ जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कितने बार में, 2 से आपको 32 हो जाएगा, भाग दीजिए। 2 से फिर कितना, 16, है ना, 2 से 16। फिर 2 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। फिर 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, है ना, 4 बार। फिर 2 से कितने बार में, 2 से 2 बार, और 2 से फिर कितने, 1 बार। तो आप 128 को ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 बार है। तो 7 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ, 3 2 5, ये 6 और ये 7। तो यहां से आप लिख सकते हैं कितना बार है, 7। तो बस 2 का घात हम यहाँ लिख देंगे 7। तो 128 को हम क्या लिखे, 2 का घात 7। तो ये आपको समझ में आया। चलिए उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल कौन सा था, एग्जाम्पल फर्स्ट, है ना। एग्जाम्पल, इसको मार्क कर दिए फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल। अब आपको लिखना है 243, है ना। 243 को क्या करना है, आपको लिखना होगा इसको उसमें कि घातांक के रूप में, है ना, सेम। इसको किस में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 243 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। 243 को अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो देखिए जोड़ करके, 2 से तो नहीं जाएगा, 2 3 4 7 दूनी मतलब 3 से जाएगा। तो 3 से 3 अठी 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कितने, 27 तिया 81 होता है, तो फिर 27 आ जाएगा। फिर 3 नम्मा 27, फिर 3 तिया 9, और फिर 3 से एक बार में, तो कितने बार 3 है, 5 बार। तो मतलब आप लिख सकते 243 को कितना, 3 5 बार गुना होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 ये 5 हो गया। मतलब कितने बार है 3, तो कितना हो गया, 3 का घात कितना हो जाएगा, 5, है ना, 3 का घात हो जाएगा 5। चलिए और नंबर देख लीजिए। अच्छा इसको एग्जाम्पल, ये दूसरा था आपको, एग्जाम्पल दूसरा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल तीसरा। तो एग्जाम्पल तीसरा में क्या है, जैसे मान लीजिए हम 625 को बोले कि आपको लिखना है। तो 625 का फिर क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 625 का, 625। तो ये 5 2 7, 7 3 10, 3 13, 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो 5 से तो डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि 5 आखिरी डिजिट अगर 5 या शून्य रहता है तो वो 5 से भाग होता है। तो इसको कर सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 25 25, ठीक है। फिर 5 से कितने बार में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से कितने बार में, 25 25, और 5 से फिर कितने बार में, एक बार में। तो आप 625 को कितने बार लिख सकते हैं, 5 को 4 बार गुना करके, 5 गुना 5 गुना 5। तो ये क्या आ जाएगा, 5 का घात 4, है ना, 5 का घात 4। तो इस तरीके से करते हैं। और भी कुछ देखना है तो देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल चौथा कैसे हम लिखते हैं, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे चौथा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमको लिखना है 72। 72 को लिखना है, क्या लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो 72 को आपको फिर क्या करना होगा, 72 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सम संख्या है, सम संख्या 2 से भाग हो जाएगा। सबसे पहले 2 से कितना बार में, 36 बार में। 2 से कितना, 18 बार में। 2 से कितना, 9 बार में। अब नहीं जाएगा 2 से, 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो आप यहाँ से 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 बार गुना है, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 कितने बार है, 2 बार। तो यहाँ से 2 कितने बार है, 3 बार, तो यहाँ 3 लिख दिए घात, गुना में 3 कितने बार है, 2 बार, ठीक है। तो ये 72 को आप घातांक के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब अगर एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल पांचवा, है ना, ये पांचवा एग्जाम्पल है। जैसे पांचवा देखिए, अगर आप जैसे 100 का हमको लिखना है ना, 100 को लिखना है, तो 100 को आप कैसे लिखिएगा, वही करना होगा क्या। सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। 2 से भाग दीजिए तो 50 बार में, 2 से भाग देंगे 25 बार में, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार में, फिर 5 एकम 5।
तो यहां से आप कर सकते हैं कि 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और फिर 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 और 5, 5 2 12 2। आप एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आगे इसी में अभी आगे रूल बताएंगे, जब घात सेम होता है तो दोनों गुना हो जाता है नीचे वाला, ठीक है। अगर सेम तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए कि हम 100 को, हम ये किसको लिखे, 100 को, तो हम 100 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 को इस तरह, इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, तो देखिए 100 को आप 10 गुना 10 भी लिख सकते हैं, 10 गुना 10, तो ये आ जाएगा 10 का वर्ग, है ना, 10 का वर्ग। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको ठीक लगता है, जो समझ में आता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक आपको बताते हैं, एक का घातांक क्या होगा। अब एक एक ऐसा नंबर है उसका घात कुछ भी होगा वो एक ही आएगा। तो एक का घातांक, एक का घातांक आपको समझना है। देखिए अगर एक का घातांक समझना है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे एक का घात कितना है, 3, तो इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1, तो ये कितना आएगा, एक ही आएगा। अच्छा, अगर एक का घात हम 5 लेते हैं तो वो कितना आएगा, एक खुद से 5 बार गुना होगा तो 5 बार, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर एक का घात आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक का घात आप 8 ले लिए, तो एक कितना बार गुना हो जाएगा, 8 बार, 3 4 5 6 7, एक 8 है ना, 4 4 8, तो ये भी एक आएगा। मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि एक का कोई भी घात होगा वो एक ही होता है ना। तो इसलिए यहां से हम लिख देते हैं, एक की कोई भी घात, कोई भी, एक की कोई भी घात, कोई भी घात एक ही होती है, एक ही होती होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक आपको पॉइंटर दे देते हैं क्या, जैसे यहाँ है एक, एक, और इस पे कुछ भी, यहाँ पे कोई भी घात लिख दे रहे हैं, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, कोई भी घात है, ठीक है, कोई भी घात, तो वो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा, है ना, वो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है, एक आएगा। चलो, तो ये आप समझे होंगे, ठीक है, इसको यहाँ कर दिए और ये, चलिए एक इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है, एक का घात होगा। अब उसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि -1 अगर निगेटिव है उसका घातांक क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहां से अगर -1 का आपको घातांक समझना है, घातांक, तो -1 का घातांक, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए जैसे आप अगर -1 का घात 2 है, इसका मतलब -1 गुना -1 होगा, 2 बार -1 गुना -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखिए, अगर -1 का घात 3 है, तो मतलब -1 गुना -1, ये 3 बार खुद से होगा, -1, ये दो मिल करके क्या हो जाएगा, आपको एक बनेगा, है ना, माइनस में प्लस, और फिर गुना -1, माइनस प्लस फिर से माइनस, तो ये आ जाएगा क्या, -1 आ जाएगा, जब -1 का घात 3 था। अच्छा, -1 का घात अगर आप 6 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, तो -1 खुद से 6 बार गुना होगा, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 3 3 6। तो अब यहां से देखिए ये क्या बन जाएगा, एक, है ना, -1 गुना 1 -1, फिर ये गुना होकर के ये भी क्या बन जाएगा, एक, फिर ये गुना होकर के 2 बार क्या हो जाएगा, -1 है तो एक बन जाएगा। अब 1 गुना 1 गुना 1 क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो आप यहां से ध्यान दीजिए, अगर -1 का घात सम संख्या है, कभी भी सम संख्या आएगा तब जो है सो वो पॉजिटिव में आएगा, और -1 का घात अगर विषम संख्या होगा तब वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो देखिए यहां से आप कह सकते हैं
ध्यान दीजिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं, तो हम कह सकते कह सकते क्या कह सकते हैं कि, ध्यान से देखिए, अगर माइनस एक का घात अगर सम संख्या है, सम सम संख्या अगर है, तब तो वो एक आएगा, मतलब प्लस का। और अगर -1 का घात अगर विषम संख्या है, क्या है, विषम विषम संख्या अगर है, तो वो -1 आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। तो ये भी हो गया, आप ये भी समझ लिए होंगे, है ना, इसको किस तरीके से करते हैं। बाकी जो है सो आप यहाँ तक रिवाइज करके रहिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।